पहले ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं क्लियर थी कि मुझे यही करना है। तो मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना है। सो आई वाज क्लियर और मैं कहीं पे ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई कि मुझे एमएससी करनी है या फिर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या आईआईटी जैम के लिए कर रहे थे। तो मैंने अपना फुल फोकस इसी पे रहा कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। और जब कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जो सितंबर 2020 में हो गया था मेरा, उसके बाद से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी और जीएस के सब्जेक्ट होल हार्टेडली उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप फोकस्ड रहें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहें कि हमें मास्टर्स करनी है या फिर ये एग्ज़ाम भी देना है, ये एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट तक आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अदर बैकअप ऑप्शंस के बारे में सोचें। और फिर नेक्स्ट यही रहा कि मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ उनकी देखी, उनके वीडियोज़ देखे, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारे सोर्सेज नोट डाउन किए। और टॉपर्स को किसी को मैंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, जो उन्होंने रिसोर्सेज बताए थे तो उन्हीं को मैंने एक्सप्लोर किया कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक किसी ने पीआईबी सजेस्ट किया तो पीआईबी वर्कड फॉर मी, पीआरएस इंडिया सजेस्ट किया था लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। या फिर जैसे ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग सब सजेस्ट करते हैं बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई तो मैंने किसी और सोर्स से कर लिया। तो आपको सोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं बट फिर आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपको कितना पसंद आ रहा है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यही आपके फिर आप सोर्सेज अपने नोट डाउन कर लीजिए कि यही सोर्सेज हैं, इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करना है। और मल्टीपल मॉक टेस्ट, जो लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट तो मस्ट है, चाहे वो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, मॉक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्री के लिए मैंने अराउंड 40 मॉक, ये है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसी को अपना ऑप्शनल ले लें। बट स्टिल आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जैसा मुझे बॉटनी में नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर ऑप्शनल्स देखे कि सोशो है, पबएड है, एंथ्रो है, जो अच्छे ऑप्शनल्स बताए जाते हैं कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड और जीएस के साथ कितना ओवरलैपिंग है। इंटरेस्ट तो सबसे बड़ी बात है, वो आपको होना चाहिए। पर आप उसमें ये देख लीजिए कि आपको मतलब आप उसमें डेप्थ में जा रहे हैं तो आपको वो समझ में आ रहा है क्या, और जीएस के साथ वो कितना ओवरलैपिंग है। प्लस आप में उसके लिए ये देख सकते हैं उसके लिए गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जैसे देखा जाता है कि बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल होती है, टॉपर्स कम होते हैं, टीचर्स कम होते हैं। तो लेकिन आर्ट सब्जेक्ट में ऐसा कम ही रहता है। तो आप ये सारे फैक्टर्स देख सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग है, सिलेबस कितना है, आप कवर कर लेंगे। टाइम भी देखिए, जैसे सोशो है तो मुझे 3 मंथ्स में मुझे ऑप्शनल कवर करना है, तो 3 मंथ्स में सोशो हो सकता था। अगर मैं उसकी जगह कोई लेंथी सब्जेक्ट लेती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। बहुत सही, बहुत सही। मतलब देखिए ये मैम बहुत तेज़ है चालाक, क्योंकि आप वो कुछ छोटर्स होते हैं, उनको सिलेबस समझ में नहीं आता, इतनी लेंदी बड़ी सिलेबस है, इसको हम आसानी से कैसे समझें यूपीएससी सिलेबस को? यूपीएससी के सिलेबस को आसानी से, एक तो जो उन्होंने मेंस का सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी उनका सॉर्टेड है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए एक बार, आपको थीम्स पता लग जाएगी किस थीम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर उन्होंने GS 1 है और उन्होंने जियोग्राफी दिया है तो उसमें बस जियोग्राफी के क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट इंक्लूडेड आएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है इसके सिलेबस में। थर्ड, आप ये कर सकते हैं, कई सारी कोचिंग वाले इसका भी सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, हर पेपर का, मतलब जो मेंस का सिलेबस है उसका भी सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, आप बिगिनर है तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, तो आपको साथ में लिख के देंगे कि ये GS 2 के इस पार्ट से है, सिलेबस किस पार्ट से है। करंट अफेयर्स जो मैगजीन्स होती है उसके अंदर भी वो पार्ट मेंशन करते हैं कि ये इस पार्ट से है। और बाकी आप अगर सिलेबस जहाँ से कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो कम्प्लीटली आप बुक से तो कवर करते नहीं हैं, यूट्यूब से ही करते हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आइडिया आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ये थीम है कि एनवायरनमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में, जैसे ज्योग्राफी में हार्डकोर ज्योग्राफी बहुत